नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बीजेपी के नेताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार से ही जुड़े बीजेपी के एक नेता बिहार के यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बनना तय है। और क्या कुछ है, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान बिहार चुनाव में बीजेपी के प्रभारी रहे हैं, बिहार चुनाव प्रभारी रहे हैं जी। और बिहार के नेताओं के साथ उनका एक मजबूत रिश्ता है। चाहे विजय सिन्हा हो, उनके साथ भी मजबूत रिश्ता है, सम्राट चौधरी के साथ भी मजबूत रिश्ता है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और अब मंत्री बने दिलीप जायसवाल के साथ भी रिश्ता है, और तमाम विधायकों और जो हार गए हैं उनके साथ भी मजबूत रिश्ता है जी। क्योंकि टिकट वितरण हो या कुछ भी हो, सब में धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी गहराई से हिस्सा लिया है जी। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। अच्छा। क्योंकि पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौड़ में उनका नाम आगे चल रहा था। अब बिहार में जो उन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई है, इतनी बड़ी जीत की कल्पना तो एनडीए भी नहीं कर रहा था, क्योंकि एनडीए ने क्या नारा दिया था, अब की बार 160 पार जी, और 200 पार हो गया। बिल्कुल। तो जो नारा दिया था उस नारे से कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ गया। बिल्कुल। 160 पार की बात कर रहे थे, 200 पार हो गया। तो इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी में धर्मेंद्र प्रधान को दिया जा रहा है। कुछ समय पहले गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान से बढ़िया रणनीतिकार कोई नहीं है देश में। तो अब धर्मेंद्र प्रधान को इसका इनाम मिलने जा रहा है। और अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा पहुंचे और उड़ीसा में उनका जोरदार स्वागत हुआ। तो उन्होंने भी अपना गमछा वाला स्टाइल निकालकर, जो मोदी जी ने मशहूर कर दिया बिहारी गमछा स्टाइल, वो निकालकर अपना गमछा अंगवस्त्र लहरा दिया। उनका जिस तरह से स्वागत हुआ है भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर धर्मेंद्र प्रधान का, जितना जोरदार, उससे एकदम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है जी। और बीजेपी के जो ये नए चाणक्य हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष बनाएगी जी। धर्मेंद्र प्रधान की उम्र 56 साल है और वे पहले से ही अध्यक्ष पद की दौड़ में चल रहे थे, लेकिन बिहार चुनाव में इस लैंडस्लाइड विक्ट्री ने उनको एकदम निर्विवाद बना दिया है, एकदम क्लियर कट बना दिया है दावेदार कि अब उन्हें ही चुना जाएगा। पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन पर भरोसा करते थे, लेकिन अब बिहार जीतकर उन्होंने बंगाल का भी माहौल बना दिया है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाला है विधानसभा। तो धर्मेंद्र प्रधान के अध्यक्ष की उड़ीसा और बंगाल अलग अलग नहीं है। उड़ीसा और बंगाल सिर्फ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, कल्चर और राजनीति भी शेयर करता है जी। तो ओडिशा के एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी बंगाल को भी बड़ा मैसेज देगी जी। तो धर्मेंद्र प्रधान का अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बीजेपी में आए हैं, छात्र के दिनों से एबीवीपी से जुड़े रहे हैं और भाजयुमो के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। 36 साल की उम्र में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 2005 से लेकर 2007 तक इस पद पर रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि धर्मेंद्र प्रधान की जाति क्या है, क्योंकि यह तो एक ऐसा फैक्टर है जिसे पूरे भारत में कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है जी। तो जातीय गणित के हिसाब से देखें तो धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए फिट बैठते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी से आते हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी का जोर ओबीसी राजनीति पर सबसे ज्यादा है जी। तो धर्मेंद्र प्रधान का स्ट्राइक रेट भी शानदार है जी। जहां भी उन्हें पार्टी ने जवाबदेही सौंपी है, जहां भी जवाबदेही सौंपी है वहां धर्मेंद्र प्रधान ने विजय दिलाई है जी। अभी देखिए बिहार में उन्हें जवाबदेही सौंपी गई और बिहार में कितना बढ़िया परफॉर्म किया भारतीय जनता पार्टी ने। इतिहास में इतनी बड़ी जीत बीजेपी को कभी नहीं मिली थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी। तो यह जो जीत मिली है इसके बाद जब उड़ीसा पहुंचे, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, तो उनका शानदार स्वागत हुआ है, गर्दा स्वागत हुआ है बिहारी
अंदाज में कहें तो। और वहां पहुंचकर उन धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि बिहार की जीत के बाद उन्होंने कहा है कि मैं सभी के मंगल कामना करता हूं, भगवान में हमारी आस्था है और हमारा विश्वास है। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को जो बना रही है, इसके बाद तो शिक्षा मंत्री का पद खाली होगा। बिल्कुल, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर चलती है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान को बनाया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का, तो मानव संसाधन विकास मंत्री यानी शिक्षा मंत्री का पद खाली होगा। तो अब देखिए शिक्षा मंत्री फिर किसे बनाया जाता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान निश्चित रूप से जो जितने भी नाम चल रहे हैं उसमें सबसे आगे चल रहे हैं और लगभग इस पर सहमति भारतीय जनता पार्टी में बन चुकी है कि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जब अध्यक्ष होंगे तो बिहार के बीजेपी नेताओं के लिए बड़ी आसानी होगी, क्योंकि बिहार के जो नेता हैं उनका बहुत मजबूत संबंध बन चुका है धर्मेंद्र प्रधान के साथ। चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो या दूसरे नेता हो, तमाम एक एक विधायकों से धर्मेंद्र प्रधान का एकदम गहरा परिचय हो चुका है। तो यह बिहार बीजेपी के नेताओं के लिए बड़ी गुड न्यूज है जी। तो सुना आपने कि धर्मेंद्र प्रधान बिहार के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बनना तय माना जा रहा है। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।